हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। कर्नाटका राउंड 2 की रिजल्ट डिक्लेयर हो गई है नीट यूजी की। बट रिजल्ट देखने के बाद में आप सभी को बहुत हैरान और परेशान जरूर हो रहे होंगे क्योंकि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिला। बट मैं आप सभी को बताना चाहता हूं क्या कि ये एक यूजुअल पैटर्न है कर्नाटक की काउंसलिंग प्रोसेस में। इसी तरीके का ट्रेंड देखने के लिए मिलता है जहां पे कट ऑफ में मार्जिनल ड्रॉप ही होता है राउंड 1 से राउंड 2 में। अगर आप पास्ट ईयर का डेटा अगर एनालाइज करेंगे, स्टैटिस्टिकल वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी तरीके का सिमिलर पैटर्न पहले भी देखने के लिए मिला और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है जहां पे लोग एग्जिट कर जाते हैं काउंसलिंग से और भी ऑप्शंस को देखना शुरू करते हैं या फिर हायर कॉस्ट के ऑप्शंस के साथ में चले जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे आगे के राउंड में सीटें जब वैकेंट रहती है तो वहां पे लोअर स्कोर पे भी ऑप्शंस मिलते हैं। अब राउंड 1 से राउंड 2 में जिस तरीके का इस बार का कट ऑफ का ट्रेंड रहा है जहां पे खास करके टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में ओपीएन कैटेगरी यानी कि जहां पे नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को जो सीट्स मिलता है वहां पे 0 से 10 मार्क्स का कट ऑफ में ड्रॉप देखने के लिए मिला है। वहीं मिड सेगमेंट में ठीक ठाक शफलिंग हुई है जहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ में ड्रॉप आया है वो है कनाचूर मेडिकल कॉलेज जहां पे 25 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। वहीं लोअर साइड पे यानी कि सबसे बॉटम कट ऑफ अगर देखा जाए तो वो है चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज जो कि इसी साल ओपन किया है गया है। वहां पे 528 मार्क्स पे सीट आखिरी अलॉट हुई है, यानी कि राउंड 1 से राउंड 2 में जो ओवरऑल कट ऑफ में ड्रॉप आया है लोएस्ट कट ऑफ में वो 14 मार्क्स का आया है। 542 का कट ऑफ था राउंड 1 में, ये घट करके 528 मार्क्स पे आ गया है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी सीट्स अभी यहाँ पे नॉन रिपोर्टेड जाएगी जिसके कारण मॉप अप राउंड में सीट्स की वैकेंसी आएगी जरूर और जहां पे लोअर स्कोर पे भी ऑप्शंस मिलेंगे। मिड स्कोर पे अगर आप हैं तो बेटर ऑप्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हायर स्कोर पे हैं तो वो भी ऑप्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया है। तो काउंसलिंग में जरूर बने रहिए ताकि इसका आपको जो फायदा है वो मिले। मैं ये भी आपको बोलूंगा कि अगर आपको कोई भी सेफर ऑप्शन मिलता है तो आप उसको जरूर लीजिए, बट वहां पे अपनी कैलकुलेशन जरूर करिए कि किस तरीके का वो सेफर ऑप्शन आपके लिए सही डिसीजन बन करके निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि क्यों इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न देखने के मिला काउंसलिंग में कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं आया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि कर्नाटक में पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा होते हैं। ये सबसे पहला डेस्टिनेशन होता है, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन जिसको माना जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि एक लोअर साइड ऑफ द कॉस्ट पे एक अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिलता है लोगों को, जिसके कारण यहाँ पे पार्टिसिपेंट इतने होते हैं। राउंड 1 में मैक्सिमम बच्चों ने चॉइस 3 का ऑप्शन सेलेक्ट किया। चॉइस 1 एंड चॉइस 2 में क्या था, चॉइस 1 में जो सेटिस्फाइड थे उन्होंने कंटिन्यू किया कॉलेज के साथ में। चॉइस 2 में जो सेटिस्फाइड थे बट अपग्रेड करना चाहते थे उन्होंने चॉइस 2 डाला। बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने चॉइस 3 डाला, यानी कि सिर्फ 30% स्टूडेंट चॉइस 1 एंड चॉइस 2 के साथ में गए। 70% स्टूडेंट ने चॉइस 3 को डाला जहां पे वो चॉइस 3 डाल करके अपने आप को एलिजिबल बनाए रखना चाहते थे अगले राउंड के लिए। कई बच्चे ऐसे भी उनमें थे जिन्होंने एग्जिट ले लिया काउंसलिंग से। तो राउंड 2 में जो 70% सीट्स वैकेंट होकर के आई वहां पे लोगों ने अपग्रेडेशन के बारे में भी सोचा और साथ ही में उन्होंने अपने चॉइसेस को रीअरेंज किया। और इसके बाद में जो भी रिजल्ट आया है उसमें मैं आपको बता दूं खास करके जो टॉप इंस्टीट्यूशन है वहां पे बहुत अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिल पाया है, जिसके कारण हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिसकंटिन्यू भी कर जाएं और जिसके कारण ये सीट्स वैकेंट होकर के मॉप अप राउंड में जरूर आएगी। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से अभी मैं अलॉटमेंट देख रहा हूं और इंडिविजुअल मैपिंग कर रहा हूं स्टूडेंट्स की, तो कई ऐसे स्टूडेंट भी मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने कहीं और भी अप्लाई किया हुआ है और वहां पे उनको बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि ये बच्चे वहां पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ डिसकंटिन्यू कर जाएंगे, जिसके कारण मॉप अप राउंड में सीट वैकेंसी क्रिएट होगी। मैं आप सभी को बता दूं कि मॉप अप राउंड में सीट्स वैकेंट होकर के जरूर आएंगी। तो जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है यानी कि जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिल पाया है राउंड 1 में या राउंड 2 में, आप पैनिक ना करें, आपको मॉप अप राउंड में बने रहना चाहिए। बट साथ ही मैं आपको बोलूंगा कि कोई सेफर ऑप्शन मिलता है जो कि आपके बजट के नियरेस्ट बजट में फॉल करता है तो आप उस ऑप्शन को भी जरूर एक्सप्लोर करें। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी बट आप कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे तो जाकर के वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऑलवेज एक बैकअप ऑप्शन रखिए अगर मॉप अप राउंड में जा रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड राउंड है, फाइनल राउंड है, उसके बाद में कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं बचता है। तो उस केस में अगर आपके पास बैकअप ऑप्शन है तो आप पीसफुल माइंड में जा करके आप अपने काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे में अपडेट करूंगा जब भी इसकी सीट मैट्रिक्स आएगी कि आपको किस तरीके का डिसीजन उस वक्त लेना चाहिए।
अब मैं आपको अलग अलग टाइप ऑफ सीट्स पे किस तरीके का कट ऑफ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ राउंड 1 से राउंड 2 में। ओपीएन कैटेगरी में 542 से 528 पे आके ये क्लोज हुआ, 14 मार्क्स का ड्रॉप आया है। जेएमपी जनरल मेरिट प्राइवेट में 481 से 476 पे आके ये क्लोज हुआ है, 5 मार्क्स का ड्रॉप आया है। गवर्नमेंट एडेड सीट्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होते हैं वहां पे कट ऑफ 540 से ड्रॉप होकर के 532 पे आया है। बट यहाँ पे अगर लोअर फीस वाले कॉलेज की बात करें जहाँ पे 1,40,000 के अप्रॉक्सीमेटली फीस पे जो सीट्स मिलती है वहां पे 536 का आखिरी अलॉटमेंट हुआ है। और ये मैं जनरल मेरिट के जो बच्चे हैं उनके बारे में ये कट ऑफ बता रहा हूँ। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उसमें क्या कट ऑफ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 562 से ये ड्रॉप होकर के 549 पे क्लोज हुआ है, तो 13 मार्क्स का यहाँ पे ड्रॉप आया है। अब रिपोर्टिंग प्रोसेस के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। रिपोर्टिंग प्रोसेस में अभी सबसे पहले आपको अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, इसके बाद चालान आपको डाउनलोड करना है। चालान डाउनलोड करने के बाद में आपको KEA कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो कि मालेश्वरम बैंगलोर में लोकेटेड है, यहाँ पे जो उनका शेड्यूल जारी किया गया है जिसके हिसाब से 7th, 8th, 9th और 11th ये 4 दिन का टाइम दिया गया है जिसमें रैंक वाइज आपको आकर के रिपोर्टिंग करना है, अपने डॉक्यूमेंट को फिजिकली वेरीफाई कराना है और इसके बाद में आपको कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करना है। 10th हॉलीडे है संडे के कारण से, इसलिए 10th को कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। अब आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि काफ़ी कंफ्यूज होंगे इस वक्त, क्योंकि KEA ने जो नोटिफिकेशन डाला है इसमें बहुत कम टाइम उन्होंने दिया है। जो बच्चे बाहर बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इमीडिएट ट्रैवल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उनको मैं बता देता हूं कि रैंक वाइज जो शेड्यूल है अगर आप मिस भी कर जाते हैं तो आप ऐसे केस में किसी और डेट में मे बी जो लेटर डेट है उसमें आप आकर के अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। बट वहां पे आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं किया जाएगा। अगर आप आते हैं अपने डेट के अलावा किसी और डेट पे तो उस दिन आपको होल डे अपना टाइम रखना होगा। मे बी आपको सबसे लास्ट में एंटरटेन किया जाएगा बट आपको अलाउ जरूर किया जाएगा रिपोर्टिंग करने के लिए। तो जो बच्चे अगर मिस कर जाते हैं, मे बी उनका अगर 7th को डेट है और अगर वो 8 को भी आते हैं तो अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो टाइम प्रोसेस है आपका रिपोर्टिंग का, इसमें आप एक दिन KEA के लिए रखिए, इसके बाद में आप अपने ट्रैवलिंग के लिए रखिए टाइम और कॉलेज में एक दिन का रखिए। तो ओवरऑल आपका 3 से 4 दिन का प्रोसेस में आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कॉलेज में रिपोर्टिंग का जो लास्ट डेट है वो है 12th ऑफ सितंबर, जो आपको ध्यान में रखें। डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट भी मैंने यहाँ पे शो कर दी है जो जिसका आप 2 कॉपी जरूर लेकर के जाएंगे, जिसमें खास करके आपका जो KEA का एप्लीकेशन है, KEA का वेरिफिकेशन है, आपकी TC माइग्रेशन, 10th एंड 12th नीट का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, फोटोज और साथ में एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 9 जरूर लेकर के आइएगा। अगर आप एनेक्सर 1 और एनेक्सर 9 लेकर के आ रहे हैं तो उसकी 2 से 3 कॉपी जरूर बना करके रख लीजिएगा, क्योंकि एनेक्सर 1 और एनेक्सर 9 जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे KEA में तो इसके बाद में सेम डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में भी मांगा जाएगा, तो हो सकता है आपको फिर से ये बनाना पड़े। अगर आप कॉपीज रखेंगे तो सेम कॉपी आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। अब कुछ सवाल है आप सभी के मन में जरूर कि इस राउंड में मुझे अगर सीट मिला है, अगर मैं आप एग्जिट करना चाहता हूँ तो क्या मैं एग्जिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। जो भी क्लाउज के हिसाब से जो मेंशन है ब्रोशर में आप उसको फॉलो करिए। आप बेफिक्र रहिए, किसी तरीके का लीगल एक्शन आपके ऊपर में नहीं होगा अगर आप एग्जिट ले भी लेते हैं इस राउंड में। तो क्या मैं राउंड 2 से मॉपअप राउंड में अपग्रेड कर सकता हूँ? ऐसा किसी तरीके का कोई भी प्रावधान कर्नाटका में नहीं है, क्योंकि मॉपअप राउंड ऑफलाइन मोड पे होता है। राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन होता है बट राउंड 2 से मॉपअप राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। क्या मुझे बार्ड कर दिया जाएगा अगर मैंने रिपोर्ट नहीं किया कर्नाटका में, मैंने एडमिशन नहीं लिया तो? जी हाँ, अगर आपको कर्नाटका में अलॉटमेंट मिली है राउंड 2 में और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो वैसे केस में 1 साल के लिए आपको बार्ड कर दिया जाएगा। आप नेक्स्ट ईयर KEA में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे और भी कई सारे सवाल होंगे आप सभी के मन में। अगर ऐसा हो कोई भी सवाल जो मैंने यहाँ पे मिस किया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप करिए, वी विल ट्राई टू आंसर दैट। अब ये सवाल कि क्या मॉपअप राउंड में कट ऑफ हो सकता है एक्सपेक्टेड, तो बहुत ही बड़ा सवाल है और इसके ऊपर में बहुत सारी एनालिसिस करनी होती है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जिस तरीके का हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से यही समझ में आ रहा है कि सीट्स की वैकेंसी आएगी मॉपअप राउंड में और कट ऑफ में ठीक ठाक ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। क्या रियलिस्टिक कट ऑफ हो सकता है वो मे बी टाइम के हिसाब से मैं आप सभी को अपडेट करूंगा, तो हमारी टीम के साथ में कनेक्टेड रहिए इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।